और सीधे चलेंगे जहां सीएम विष्णुदेव साय अरण्य भवन पहुंचे। वन आधारित आजीविका के अवसरों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए। हमारे माननीय मंत्री जी जो स्वयं जनजातीय समाज से हैं, बहुत विस्तार से अपना अनुभव और जनजातीय समाज का जो संस्कृति है और जो जनजातीय समाज के विकास के लिए भारत सरकार चाहे हमारा प्रदेश की सरकार की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं उसके विषय में बताए हैं। हमारे सोनमणि बोरा जी, राव जी, सभी लोग आज के संदर्भ में बहुत कुछ बताए हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज हम 60 साल के हो गए हैं और 60 साल में 35 साल हमारा पॉलिटिकल लाइफ को हो गया है। हम 25 साल में विधायक बन गए थे, तब से लगातार विधायक, सांसद, केंद्र में मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और आज छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में है। तो बहुत कुछ हम देखे हैं, बहुत कुछ देखे हैं। जब हम प्रारंभिक स्तर में थे उस समय जनजातियों की क्या स्थिति थी वो भी हमको मालूम है। लोग भूख से मरते थे, बच्चे उपवास होते थे और गरीबी के कारण कुछ खाने को नहीं मिलता था तो कोदो, कुटकी, रागी ये सब खाते थे, महुआ खाते थे, महुआ का रस भी पीते थे और महुआ को भून के उबाल के उसको खाते भी थे। तो वो दिन भी देखे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारा जो कोरवा, बिरहोर जो आज पीवीटीजी में आते हैं, भूख से मर जाते थे, महुआ तक नसीब नहीं होता था, बच्चे भूखे सोते थे, तब से हम जानते हैं। और इतने दिनों में काफी विकास हुआ है, देश का भी विकास हुआ है, जनजातीय समाज का भी विकास हुआ है और आज हम अलग छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। तो इस अवसर पर हम छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहेंगे। पहले हम लोग अविभाजित मध्य प्रदेश में थे तो हमारा ये छत्तीसगढ़ एक किनारे हो जाता था। यहाँ पर सरकार की निगाह बहुत कम आती थी, यहाँ पर विकास नहीं हो पाता था। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति किए थे, पूरे क्षेत्रों का भ्रमण किए थे, जनजातीय समाज का भी उनको अनुभव था, अंदाज था। और जब इस देश की जनता का उनको आशीर्वाद मिला, देश के प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान हुए, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य हम लोग को बना के दिया। ये छत्तीसगढ़ जहां पर 44% भूभाग वनों से आच्छादित है और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 31% पॉपुलेशन आज यहां पर जनजातीय समाज का है। तो आज तेजी से विकास हुआ है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खाली छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जनजातीय समाज के लिए किया, ऐसा ही नहीं, बल्कि पहली बार भारत सरकार में आदिवासियों के समुचित विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का भी गठन किया। इसके पहले जनजातीय समाज का विकास एक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में समावेश था और हमको मालूम है कि उस समय ट्राइबल लोगों के नाम से बहुत सारे पैसे आते थे, लेकिन उनके विकास में नहीं लग के वो डाइवर्ट हो जाते थे। लेकिन इन सब कमियों को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा, महसूस किया और भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। और मेरा सौभाग्य है कि उस समय 1999 में हम पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में रायगढ़ से चुन के पार्लियामेंट में हम गए थे और हमारे सामने में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। तो ये सब विकास हम देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद बहुमत के आधार पर पहला 3 साल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जब पहला विधानसभा का चुनाव आया तो यहाँ की जनता हम लोग को
सरकार के लिए चुनी, हम लोग को जनादेश दिया, तो उस समय सबसे पहले उस समय की सरकार चिंता की भूखमरी की कि कोई यहां पर भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी की भूख से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और पीडीएस व्यवस्था यहां पर लागू किए। पहले 3 रुपया किलो में देना शुरू किए, फिर घटा के 2 रुपया किलो किए, उसके बाद 1 रुपया किलो किए, और आज 1 रुपया किलो में गरीबों को राशन दे रहे हैं। और हमारे प्रदेश की जो पीडीएस व्यवस्था है देश में सर्वाधिक लोकप्रिय है, और तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री उसके कारण चाउर वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। तो ये सब विकास हुआ, और ये जो वनोपज है उसको खरीदी सरकार प्रारंभ की, और प्राधिकरण का भी गठन हुआ। सरकार की जो योजना है वो सब जनजातीय समाज को तो मिलता ही है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, लेकिन जो हमारा छत्तीसगढ़ का बस्तर और सरगुजा संभाग है, जो जनजातीय बाहुल है, वहां पर विकास के लिए किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए 2 विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। एक जसपुर सरगुजा उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और एक बस्तर विकास प्राधिकरण। और आज ये दोनों प्राधिकरण के माध्यम से हम लोग मतलब किसी भी तरह से जनजातीय समाज का विकास नहीं रुके, इसलिए संसाधन जुटा पा रहे हैं। तो ये सब एक यात्रा, जनजातियों के विकास की एक यात्रा में आप सब लोगों के सामने में रख रहा हूं। आज काफी विकास जनजातीय समाज का हुआ है, और आदरणीय सोनमणि बोरा जी कई चीजों को बताए हैं। आज हमारे जनजातीय समाज के लोग जो जंगलों में रहते हैं, वर्षों से कई पीढ़ी से वन भूमि को मेहनत करके खेती योग्य बनाए। पहले उनका अधिकार उनको नहीं था, लेकिन वन अधिकार पट्टा देकर उनको मालिक बनाने का काम किए हैं। आज 5.25 लाख करीब वनाधिकार पट्टा हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में बटा है, और उसमें भी हमारी सरकार आगे बढ़ के पति पत्नी के नाम से वन भूमि का पट्टा में नाम दर्ज किए हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरह से राजस्व भूमि का ऋण पुस्तिका होता है और उसमें फोती काटने का भी प्रावधान होता है, तो प्रावधान अब हम लोग वन भूमि वनाधिकार पट्टा में भी किए हैं। अब इससे लोन वगैरह लेने की भी वनाधिकार पट्टा का जो मालिक है उसको अब अधिकार हो गया है। तो ये सब तमाम धीरे धीरे विकास हो रहा है, और आज हम लोग मूल रूप से जो वनोपज है और उसके माध्यम से कैसे हम लोग जनजातीय समाज का विकास कर सकते हैं, इस पर एक कार्यशाला है। और मैं पूरा टाइम टेबल देख रहा था, इसमें टेक्निकल सेशन भी है। ये तो उद्घाटन सत्र है, बाद में टेक्निकल सेशन भी है, और इसमें हमारे बहुत विशेषज्ञ लोग आए हैं, अन्य प्रदेश से भी हमारे बंधुगण आए हैं। बड़ी सार्थक चर्चा होगी, और ये छत्तीसगढ़ में आयोजित कार्यशाला छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो हमारे जनजातीय समाज के लोग आज 10 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में बसते हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हम समझते हैं। आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे तत्कालीन अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पीएम जनमन योजना लागू की है। पीएम जनमन योजना में जो हमारे पीबीटीजी वर्ग के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो, अबुझमाड़िया, बैगा, ये सब बहुत कम संख्या में छोटी छोटी इनकी आबादी मोहल्ला होते हैं, जंगलों में रहते हैं, और कोई भी सरकार की योजना का लाभ यहां तक ज्यादा पहुंचता नहीं था। प्रधानमंत्री आवास भी उन तक पहुंचता नहीं था, लेकिन आज पीएम जनमन योजना ऐसे सबके बसहाटों तक हम सड़क पहुंचा पा रहे हैं, बिजली पहुंचा पा रहे हैं, वहां स्कूल अस्पताल खोल पा रहे हैं। तो सारा विकास का काम हो रहा है। आज पूरे देश में पीएम जनमन योजना में जो सड़कें बन रही हैं, उसमें आधा 50% सड़क पीएम जनमन योजना का हमारे यहां बन रहा है, छत्तीसगढ़ में बन रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। उसी तरह से 500 आबादी से ज्यादा जो जनजातीय समाज का बाहुल्य गांव है,
ऐसे गांव के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुभारंभ भी हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसमें 6,691 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का लाभान्वित होगा और 80,000 करोड़ का ये बजट है। मैं समझता हूं कि अब ऐसा गांव हर मामले में आगे रहेगा, किसी मामले में पीछे नहीं रहेगा। तो ये सब विकास के काम चल रहे हैं, लेकिन आज 67 तरह का वनोपज छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश में है, हर क्षेत्र में, बस्तर, सरगुजा सब में है।